जब खाना खाती हूँ भगवान का याद रखे तो अपने अपने इष्ट देव का, और अपने ख्यालात को मुंह से शेयर न किया करो। एक उसका सहारा पकड़ के चुपके से खाना खाया करो, वो तुम्हारी सेहत को बनाएगा। सोचो मेरी बात को, मैंने क्या कहा है आप लोगों को। ये मेरे तजर्बे की जिक्र, अपने जिंदगी के तजर्बे हैं, अपने घर के और दूसरे। मेरे मकान के साथ एक दूसरा मकान था, उसमें एक मिस्टर तलवार प्रोफेसर थे AA में, उनकी वाइफ BA थी, वो आई। उस तलवार को अभ्यंग हुआ था, चल फिर नहीं सकता था। तो उसकी वाइफ मेरे और उसके पास आया कर, कैसी होगी कि बाबा जी को कहो कोई इलाज करा दे। तो जब मैंने रोटी खाने लगना, बस और उसका यही काम होता है, वो मैं कहूँ आखियाँ वो फिर बीमार रह दिया, उसका खत्म बीमार है, कुछ दवा से कर दे। मैं कभी जवाब नहीं दिया। एक दिन मेरे बहुत गल पड़ी, मैंने कहा भगवान उनको मैं सवेरे समाधि उठा तो मेरे पास आ गए, सिफारिश की कोई लोग नहीं। वो सुबह मेरे पास आई, पढ़ी लिखी थी। मैंने उसको ये समझाया कि बीमार पड़ा हुआ है, कभी ये मत सोचो ये मर जाएगा तो मैं पीछे से क्या करूंगी, ये बच जाएगा। जब खाना बनाती हो तो भगवान का सिमरन करके बनाया करो, दवाई बनाती हो तो भगवान का सिमरन करके बनाया करो, और हमेशा ये यकीन रखो ये अच्छा हो जाएगा, और वो अच्छा हो गया। ये मेरी जिंदगी के तजर्बे हैं। औरतों जब बच्चा पैदा होता है, जो शख्स पहले उसको हाथ लगाता है, कोई भी हो, उसकी हैबिट्स, उसकी ख्याल कुछ बच्चे में जाते हैं। ये फिलॉसफी है, ये माया देश का कानून है, ये ख्याल की दुनिया है। मैं क्यों कहता हूँ मेरे तजर्बे हैं। मैं फिरोजपुर में रहता था, मेरे साथ एक मकान था, उसमें एक सरदार रहता था, दिलीप सिंह। वो यूडी था, मैं भी दस्ते में यूडी था, मेरे साथ वो भी। उसकी औरत का क्या स्वभाव था, कोई खत्म आया, मेरे ढिड पीड़ होंगी है, मैंने बुखार चढ़े हुआ है, मेरे से हिल नहीं होंगा। वो बेचारा आता, आप आटा गूंदता, रोटी पकाता, उसको भी खिलाता, आप भी खाते। जब वो चला जाता, पीछे से खूब कड़ा बनता, खीर बनती, पूरियां बनती, खूब खाता था, खाती थी। तो मैं एक दिन, उसके एक लड़का था बड़ा खूबसूरत, अभी उसमें प्यार कर देती, 4-5 महीने का थी। तो एक दिन मैं अपने मकान में अपने कमरे में बैठा हुआ, एक मूर्ख जन था, उसका डिप्टी कमिश्नर का क्या उसका नाम बोलते हैं, रीडर। मैंने उसको बोला, मैंने कहा मूर्ख जन एक बात कहूँ? कहने कि हाँ। मैंने कहा मेरा इल्म कहता है इसका लड़का मर जाएगा। ये मेरा इल्म था। तो क्या किसी की तरह कह दो, मैं इसके घर का ये हाल है और उसको सजा मिलेगी, लड़का मर जाएगा। 10-15 दिन के बाद दिवाली आई, दिवाली के 4 दिन उसको निमोनिया हुआ, दिवाली का दिन वो मर गया। वो देखो, तुम लोग सत्संग में आए हो, मैंने अपने आप को संत सदगुरु वक्त कहा है। सदगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का। इस वक्त जिस सच्चे ज्ञान की जरूरत है, मैं गुरु ऋण को उतारने के लिए वो बात तुमको कहता हूँ। तुम्हारे गृहस्थ के जीवन को राम राम ने पार नहीं करना। यहाँ गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और गुरु शिव तुम्हारी मदद करेंगे। वो जो अगली मंजिल है वो और है। लड़का मर गया, तो जब वो चुप के ले जाने लगा, उसने जोर से ढा मारी। मैं तो वहां था नहीं, मुझे चंद था। उसने कहा बाबा जी ने कहा था, तो लड़का ओह मेरे पास आया, मुझे पूछता है आपने कैसे कहा। मैंने कहा भाई ये ना पूछ, अच्छा नहीं। मैंने उसको उसकी औरत की सारी हिस्ट्री बता दी, इस वास्ते उसको सजा मिली। वो कह आए भाई
देखो तुम सत्संग में आए माइयों और आदमियों, मैं कीर्तन नहीं कराता, तुमको जीने का राज बताता है। अच्छा, उसके बाद उसकी लड़की हुई। जब लड़की हुई तो वो लड़की 21 दिन तक पैदा होने के बाद रोती रही। डॉक्टरों को बुलाए हो गए, ठीक है, रोवे रात में कुंडा खड़खड़ा रहे हर वेले, मेरा नालदा मकान की थाने भी आवाज आवे, नींद में आवे। तो उसकी औरत ने कहा बाबा जी के पास जाओ, तो शायद वो कर दे। तो दलीप सिंह मेरे पास आया। मैंने कहा एक बात कहता हूँ, बुरा तो नहीं मानोगे। नहीं, मैं कहा तेरी औरत रोती रहती थी, हो सकता किसी वक्त वो रोती हो, तुमने उसको मनाया हो, उस वक्त हमें ठहर गया हो, शायद इस वास्ते रोती हो। अभी ये बात नहीं, अच्छा अगर ये बात नहीं है कि जिसने उसको पहले हाथ लगाया वो रोता हो, उनका मजाक करूँ। बात क्या थी, वो तो हम दफ्तर चले जाते थे, एक उन्होंने गाय रखी हुई थी जो आया करती थी, वो मुसलमानी थी। जिस वक्त लड़की पैदा हुई उसी वक्त उन्होंने आदमी भेजा, उस गाय का भाई मरा हुआ था, 2 दिन हुए, जवान भाई, वो स्वापे बैठी हुई थी, रो रही थी, पिट रही थी। तो जिस वक्त दाई गई, उसको आना तो था, पैसे का रोजगार था, वो आई, उसने उस लड़की को हाथ लगाया, इसलिए रोई। ये दुनिया जितनी है किसी कारण से कार्य होता है, बगैर सबब के कोई कारण नहीं होता। आदमी ने मरना तो होता है, मगर उसके मरने का कोई कारण बन जाता। तो ये जो जितनी बातें हैं ये गुरु विष्णु है। इस वास्ते गुरु की महिमा अजब है। तुम तो सिर्फ ये समझो बाबा फकीर गुरु, व्यासदास गुरु, कृष्ण गुरु, लाया गुरु, ये तुम्हारा बेड़ा पार नहीं कर सकते गृहस्थ का, जब तक उनकी बात को तुम समझ के अमल नहीं करोगे। क्या कहा मैंने आप लोगों को, अगर आंखें रखते हो, मेरी उम्र 87 साल की है, बुरा पाऊंगता हूं तो ठीक चलो। अगर आप सुन करके इस कान निकालते हो तो आने का आपका क्या फायदा, जैसे आए जैसे ना आए। सभी आए सतगुरु आगे, दर्श न पकड़ा बचन न लागे, कहो अच्छा संग से क्या फल पाया, वक्त गया और जन्म गवाया। आज एक माशा आए थे बड़े सौदागर, यहाँ आए थे, उनको बहुत शिकायत थी, राजा स्वामी मत के बरखलाफ बोलते थे, मगर थे बीमार। ये बीमारी क्यों आती, हमारे ख्यालात शुद्ध नहीं होते। जो आदमी किसी से नफरत करता है, घृणा करता है, किसी की निंदा करता है, किसी की बुराई करता है, बेड़ा वजह, उसके मन की हालत बदलती है, और मन की हालत के बदलने के साथ उसके शरीर के जो परमाणु हैं ये भी बदलते हैं, ये भी बदलते हैं। तुम देखो एक आदमी बैठा हुआ, यूं झूठ उसको कह दो तेरा तार आए, तेरा प्यो मर गया या लड़का मर गया, जिस वक्त सुनेगा उसका रंग सारा सफेद हो जाएगा। तो ख्याल में ये ताकत है कि उसका सारा जिस्म का ये खून है सब बदल करके पूरा पड़ जाएगा। क्यों पड़ेगा? खुशी से। अगर ख्याल से ये ताकत है तो जो रोज हर वक्त निंदा चुगली करते रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, वो सुखी नहीं है। सबक निकालो, मत देख पलाए अवगुण। वो आज आया नहीं, अगर आता तो मैं बड़ा खुश नसीब होता।
उसको बताता तेरी बीमारी का कारण क्या है, तेरी बीमारी का कारण क्या है। कारण मेरी स्त्री में मेरे से ज्यादा थी। कोई देर ने बात कही छोटी उम्र की, वो दिमाग से नहीं भूलती थी। कुछ जेठ ने कहा, वो दिमाग से नहीं भूलती थी। कुछ मैंने कहा, वो दिमाग से नहीं भूलती थी। तो मैं उसको हंसा करता था, मगर भागवती तेरे में द्वेष है, तू तकलीफ उठाएगी। 7.5 साल बीमार रही, 4 पाई पर पड़ी रही। क्या कहा मैंने, तुम मस्ती और से आई हो, आदमी हो। तुमको बता देता हूँ, इस माया देश में जो कुछ है तुम्हारा ख्याल है, तुम्हारा संकल्प है। तुम अगर दूसरों की निंदा करते रहोगे, बुराइयां करते रहोगे, द्वेष रखोगे, गैरियत रखोगे, हेराफेरी करते रहोगे, तो रोज रोज के ख्यालात का असर तुम्हारी बीमारी की शक्ल में तब आएगा, बच नहीं सकता। खाए किसी किस्म की बीमारी है। इस वास्ते गुरु विष्णु क्या है, किसी के ऐब मत देखो, किसी के ऐब मत देखो। नहीं निकला, इन लोगों के ऐब देखता रहता है, वो अपने दिल को गंदा करता है और उसकी दिल की गंदगी जो है उसके शरीर पर असर करके उसको बीमारी लाती है। मेरा अपना तजुर्बा है, घर का तजुर्बा है। अब राजा स्वामी जाए का बात क्या कहते हैं, मत देख पराए अगन, क्यों पाप बढ़ावे दिन दिन। मत देख पराए अगन, क्यों पाप बढ़ाए दिन दिन। पर जीव सतावे खिन खिन, छोड़े अपने अवगन गिन गिन। पर जीव सतावे खिन खिन, छोड़े अपने अवगन गिन गिन। मखे सम मत कर भिन भिन, नहीं खावे चोट तो छिन छिन। मखे सम मत कर भिन भिन, नहीं खावे चोट तो छिन छिन। मक्खी होती है ना, गयानत पर बैठती है, वहां से उठती है, जहां जहां खाने पर बैठेगी सबको बीमार करेगी। दाता दाल सुनाया करते थे कि शहद की मक्खी बनो, शहद की मक्खी फूल पे बैठती है, शहद चुन लेती है, फूल को गंदा नहीं करती। दूसरी मक्खी है जो दूसरों के ऐप गिनती रहती है, हरासत खाती है, जहां जहां बैठती है वहां बीमारी लाती है। आगे देखा कर सबके तो गुण, मैं कहूँ तो है अब पुन पुन। देखा कर सबके तो गुण, सुख मिले बहुत तो है पुन पुन। मैंने जब इनाम लिया था, लोग जो कहते हैं शराब छोड़ो, मांस छोड़ो, मुझको गुरु ने ये नहीं कहा, क्योंकि मैं शराब मांस पहले नहीं खाता था। मुझको ये बताया था 4 वसीयतें की थी। पहली बात, अपनी रोजी आप कमा के खाओ, एक।
किसी के प्राइवेट हालात मत दराज करो। अगर मालूम हो जाए तो किसी के सामने बात मत करो। दूसरों की चिट्ठियां आती हैं प्राइवेट, जो तुम मत पढ़ा करो। ये हुक्म दिया था। एक हुक्म और था, मजहब के मतलब किसी के साथ बहस मत करो। अगर कोई जिज्ञासु बन के आगे पूछता है, उतनी बात बताओ जिसको तुम जानते हो। हम लोग जितनी बातें बताते हैं, या गीता का हवाला देते हैं, या रामायण का हवाला देते हैं, या कुरान शरीफ का हवाला देते हैं, या वेदों का हवाला देते हैं, या राजा स्वामी मत की किताबों का हवाला देते हैं, या कबीर का हवाला देते हैं। मैंने तो 35 साल हो गए, कभी मैंने किसी किताब का हवाला नहीं दिया। वो अपना तजर्बा है, वो कहता हूँ। अपनी औरत का हाल तुमको बताया मैंने, लड़की का भी बताया, उसका भी बताया, बड़ी लड़की का भी बताया, अपने लड़के का भी बताया। तो जैसे माँ बाप के अपने ख्यालात हैं, वैसे उस लड़के पर जाते हैं। तो हमारे घरों का ज्यादा दुख क्या है? क्यों हमारे घरों में अशांति है? हम एक दूसरे की नुक्ता चीनी करते रहते हैं। औरत को खाविंद के स्वभाव से दुख है, खाविंद को औरत के स्वभाव से दुख है, भाई को भाई के स्वभाव से दुख है। ये क्यों दुख है? उसका नतीजा हम बोलते हैं। आगे कहो। मैं कहूँ तो है अब गोने गोने, तो माने बचन मेरा सुन सुन। गति गाए मैं ये हंसन, यो बरण सुनाई संतन। अब कान धरो इन बचनन, नहीं रोवोगे सिर धुन धुन। यह बात कही मैं चुन चुन, करे राधा स्वामी चरण स्पर्शन। अब देखो, ये जितने हमारी घर की अशांति है, उसका मेन कारण क्या है? हम क्रिटिसाइज करते हैं। घरों में होते हैं, सब हंसियां खाते हैं, औरत भी खाती है, बच्चे भी खाते हैं। अगर ऐसा मौका हो तो उसी वक्त आंधी सपाट नए पर डर है मारो। हंसियां सब खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, तुम भी। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद प्रेम से बात को समझाओ कि ये बात ऐसे नहीं, ऐसे है भाई। अगर उसी वक्त तुम नुक्ताचीनी करोगे, तुम एक कहोगे, वो 2 सुनाएंगे। औरत ने नमक डाल दिया ज्यादा, अब तुम उसके गल पड़ गए। एक दिन सुनेगी वो तुम्हारी, 2 दिन सुनेगी, 4 दिन कह रही भाई मेरे को क्या हो गया, बंदा तेरी मर्जी है, तो अंदर जो पसरा ब्याह लिया। घर घर में यही लिखा होता है। मैं गृहस्थी हूँ, मैं जानता हूँ। तभी तो मैं कहता हूँ कि गृहस्थी का गुरु कोई गृहस्थी होना चाहिए। ये सन्यासी जो है, इनको क्या पता गृहस्थियों के क्या दुखड़े होते हैं ना। मैं आपको गृहस्थ का जीवन बता रहा हूँ, ब्रह्मा विष्णु की तरीका बता रहा हूँ कि गुरु ब्रह्मा क्यों है। तो तुम ब्रह्मा की मुद्रा के धन गुरु ब्रह्मा गुरु करते रहो, तुम्हें क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। मेरे नाम का ठोरा कराते रहो, बाबा फकीर, तर जाओगे ना। बिल्कुल झूठी बात है। तो विष्णु महाराज तुम्हारी जठरलग्नि में रहता है, उसकी पूजा करो। पूजा करने के मैं क्या, मैंने अपने कुव्वत हाजमा का ख्याल रखो। उतना खाओ जितना तुम डाइजेस्ट कर सको, फिर तुम्हारी अच्छी रहेगी। खुश रहा करो, तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। मैं एक ही साधन का हूँ,
ये नहीं कि मुझे कोई तकलीफ होती है, मगर मैं अपने मुकाबले जो मेरे साथ है उनसे हजार अच्छा हूं। गिरता मैं भी रहा हूँ, अब भी गिरता हूँ, झूठ नहीं बोलता तुम्हारे सामने, मगर मैं कोशिश करता रहता हूँ कि ये बात अपनी जिंदगी को बनाओ। हमारे दुखड़े जितने हैं वो इस बात से हैं कि हम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु को नहीं पूजते। तुम तो पूजने के लिए ये समझते हो कि विष्णु महाराज का मंदिर बना दिया और मत्था टेक दिया, बस। मंदिर बनाने से, मानव का मंदिर बनाने से, कृष्ण महाराज का मंदिर बनाने से, सराय खोलने से अगर तुम ये चाहो कि तुम्हारा आवागमन खत्म हो जाए, ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? जब तुम मंदिर बनाते हो तो क्या होता है? कुछ तो तुमको लोक लाज होती है, दुनिया में मशहूर हो जाओ, इसने इतना मंदिर बनाया। तुम्हारी इसराह, तुम्हारी, ये मैं क्यों कहता हूं? मैं गया अलीगढ़, वहां मुंशीलाल का एक भाई है छक्कन लाल, उसकी शादी है एक बड़े करोड़पति आदमी से ब्याही हुई। इसी तरह 5-10 साल हुए जब मैं गया था, उसने एक सराय बनवाई है, कम से कम 8-9 लाख रुपया उसने खर्च किया। मैं भी उद्घाटन पर गया था। अब जब मैं गया तो उसको अस्पताल में पड़ा देखा, चोट लगी हुई थी, जहां से बेहोश था, नाक के रास्ते ग्लूकोज दिया जा रहा था। ख्याल आया ये इतना दानी पुरुष था, माना हुआ है, इसके दान में इसकी कोई मदद नहीं। कर्म जो जो करेगा तू अंत में भोगना पड़ना। जो दान इस ख्याल से देते हैं कि हमको इसका फल मिले, फल उसको मिलेगा, उस फल को भोगने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। मगर तुम्हारे जो पिछले कर्म किए हुए वो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये तजर्बा है मेरी जिंदगी का, मैंने मिसाल आपको दी। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु का क्या मतलब है? अपने ख्यालात को शुद्ध रखो, औलाद को औलाद के लिए पैदा करो, फिर लड़कों को ख्याल अच्छा दो, कभी मारा ख्याल न दो, तू नालायक है, तू बुरा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, फटकारो ज्यादा नहीं। अगर तुम फटकारते रहोगे तुम्हारे ख्याल की धार उसको बुरा बना देगी। मैं चाहता हूं गंगा बह रही है, पी जाओ पानी, पानी नहीं पीते हाथ मुंह ही धो लो। हाथ मुंह नहीं धोते तो कम से कम दरिया के किनारे ही मील 2 मील चल पड़ो, ताकि तुमको गंगा की ठंडक मिल जाए। क्या कह रहा हूं आप लोगों को? तो जिंदगी के गुजारने का ये राज है जो मैं बता रहा हूं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और महेश्वरा क्या है? शिव जी का काम है श्रृंगार करना। जो उपजे सो बिन से, जो उपजता है, जो चीज पैदा होती है वो नाश को प्राप्त होती है। जब नाश होने का समय आ जाए तो ये ज्ञान करके भाई ये तो जो पैदा हुआ था वो जाएगा, इस ज्ञान से शांति को हासिल करो। यहां किसी चीज को फिर नहीं। आज एक लखपति कर को कंगाल हो जाएगा, आज तुम जवान होकर को बीमार हो जाओगे। ये संसार त्रिगुणात्मक जगत है, द्वंद की रचना है। यहाँ जीवन एक रस नहीं रहता, हर एक जीव अपना अपना कर्म भोगने के लिए इस संसार में आता।
किसी को औरत अच्छी मिल जाती है, किसी को बुरी मिल जाती है, किसी को खावंद अच्छा मिल जाता है, किसी को बुरा मिल जाता है, किसी को लड़का लायक मिल जाता है। ये है क्या? कर्म का फल। ऐसा समझ करके जब ऐसा वाक्य को दुख का है, उस वक्त गुरु महेश्वर से मदद लो। ये समझ के कि ये संसार ऐसा है, लोग चलता है, चलो उससे तुमको शांति रहेगी। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु शिव के साधन से क्या होगा? तुम्हारा ये गृहस्थ का जीवन सुख और शांति से गुजरेगा, लोक में तुमको सुख मिलेगा। और अगर भाई परलोक का भी सुख चाहते हो, ताकि मरने के बाद तुम्हारा जीवन अच्छा गुजरे, अच्छी योनि में जाओ, तो क्या करो? गुरु की संगत करके गुरु से ज्ञान हासिल करो। और फिर क्या करो? अपने अंतर प्रकाश और शब्द का साधन करना शुरू करो। इस वास्ते संत सुमिरन, ध्यान और भजन देते हैं। नाम की बड़ी महिमा है। तुम सुमिरन को सिर्फ ये समझते हो राधा स्वामी मन से मारा फिर राम 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 राम। मनुआ माया तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमा, मनुआ तो दम दस फिरे, ये तो सुमिरन है। मैं ये नहीं कहता कि मारना फेरी गलत है, न होने से हजार दर्जे अच्छी है, गलत न समझा मुझको। सुमिरन कहते हैं याद को। किसी चीज को याद करना, सुमिरन का अंग निकालो कबीर शब्दावली से। सुमिरन के मैंने है याद के। सुमिरन की सुध यूं करो जैसे कामी काम, सुमिरन की सुध यूं करो जैसे लोभी दाम, सुमिरन की सुध यूं करो जैसे गागर परिहार। सुमिरन कहते हैं याद के। तुम देखो औरतें हो, तुम्हारी शादी हो गई, क्या खत्म की फोटो हर वक्त अपने पास रखती हो? क्या खत्म का नाम लेती हो? बताओ। नहीं लेती, नहीं लेती। मगर तुम्हारे दिल में ये विश्वास है कि तुम सुहागवती हो, तुम्हारा पति है। वो जो तुम्हारी हर वक्त की लगन रहती है पति के प्रेम के साथ, उसका नाम है सुमिरन। हर वक्त ये यकीन रखो कि इस दुनिया का कोई मालिक है और हम उसकी अंश हैं। वो हमारा है और हम उसके हैं। ये जितना तुम ये याद रखती हो कि तुम्हारा हसन खुराना है, हर वक्त तो उसको नहीं याद रखती, मगर तुमको ये हर वक्त यकीन रहता है कि तुम सुहागवती हो। निकला? ऐसे ही हर वक्त तुम्हारे दिमाग में जो गुरु ने ज्ञान बख्शा है, जो बात समझाई है, उस समझ को हर वक्त अपनी खोपड़ी में रखो। ये सबसे उत्तम सिमरन है। निकालो, करो, माता की चाटी है। सुमिरन मार गए सहज का, सतगुर दिया बताए। श्वास श्वास सुमिरन करे, एक दिन गुर मिल जाए। अब जिस चीज की लगन होती है, तो हर वक्त उस लगन को याद करता रहता है। वक्त आ जाता है जो उसकी खास बुरी हो जाती है। आगे ज्ञान कथे बक बक मरे, काहे करे उपाय। सतगुर ने
कबीर समरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत मध्य सुमरना, बाकी है भरम जाल। सिमरन क्या हर वक्त याद रखनी, मैं उसका हूँ, वो मेरा है। मालिक मेरा है, प्रभु मेरा है, मैं उसका हूँ। इतना स्त्री याद करती रहती है कि मेरा पति है। इतना से अगर इस बात का यकीन हर वक्त इंसान को रहे कि भाई मैं उसका हूँ, वो मेरा है, इस यकीन का हो जाना ही सिमरन असली सिमरन है। मगर ये आता नहीं जल्दी, इसके लिए सत्संग की जरूरत, ताकि सत्संग से तुमको बात समझ में आ जाए असलियत क्या है। 24 घंटे कौन राजा स्वामी राम राम कर सकता है, मुझे बताओ तो सही। ये तो सिर्फ एक बातें है ना। 24 घंटे तुम गुरु के पास भी कैसे रह सकते हो? वो तो कहते हैं 24 घंटे गुरु के पास रहो। गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है समझ का। जो ज्ञान और समझ तुमने सत्संग से आगे दी है, उस समझ को अपने साथ रखो। ये है जो मैंने भाव समझा। कोई दावा नहीं करता कि मैं जो कुछ कहता हूँ यही ठीक है। कुछ जी बैठे हैं, इनसे पूछ लो, और महात्मा आते हैं वो बैठे, उनसे पूछ लो। अगर मैं गलत कहता हूँ, मैंने जो समझा है, क्योंकि मेरे जो मैं ड्यूटी थी फकीर चौरा से होने से पहले तालीम बदल जाना, मुझे समझ नहीं आई मैं क्या तालीम बदलूं। जो कुछ मैंने अनुभव किया वो कहता हूँ। ये मेरा कोई दावा नहीं कि मैं जो कुछ कहता हूँ यही ठीक है। जिसका जी चाहे मेरे सत्संग में आओ, जिसका जी चाहे मेरे सत्संग में ना आओ, खत्म। तुम्हारा जी करता मेरी को किताब पढ़ोगे तो जवाब देगी। ये कहता है 4 पैसे मंदिर में, तुम समझते हो मेरा काम ऐसा जो नहीं होता, तुम मत करो, मैं इसकी परवाह नहीं करता। तुम आए हो, उन्होंने बुलाया मुझे, मैंने तो यूं भी आना था कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए, तो मैं आ गया। अब मैं अपनी ड्यूटी पूरी किए जाता हूँ। तुम्हारी खोपड़ी में समझ आ जाए, मुबारक, नहीं समझ आए तो ना समझी, मैं नहीं समझ आऊंगा, मैं कुत्ता भाव चलिया। तुम्हें वजह सुन के इन्होंने मुझे लिखा कि आपको दूसरे आदमी अपने अपने घरों में रोटी खिलाना चाहते हैं। मैंने इनको लिखा, कृष्ण कुदरत ने मुझे कुत्ता बनाया, कभी एक घर का टुकड़ा, कभी दूसरे घर का टुकड़ा, कभी तीसरे घर का टुकड़ा, कभी चौथे घर का टुकड़ा। कर्म का भोग है, भोगता हूँ, मैं भी भोगता हूँ, तुम भी भोगते हो। हर एक शख्स भोगने के लिए तैयार है। तो सिमरन जी है, आगे बढ़ो। निज सुख आत्म राम में, दूजा दुख अपार, मन सा बाचा कर्म ना, कबीर समरन सार। मैंने गुरु से प्रेम किया है, तुम लोगों ने क्या किया? कृष्ण ने मुझे क्या दिया? पूछे उसको बैठा हुआ है, व्यासदास ने क्या दिया? मेरे चेले ने मुझे क्या दिया? मैंने सारी जिंदगी ये सौदा जिंदगी बेच के लिया है, इस वास्ते मैं उसकी कदर करता हूँ। मैं ये हीरे जवाहरात मुफ्त दुनिया को बांटता हूँ। दुनिया इस कान सुनती है, उस कान निकाल देती है, बल्कि मेरे साथ लड़ाई करने के लिए आ जाते हैं। आज आया हुआ था एक महाशा, वो दुखी था। क्या है मेरी जिंदगी? कोई जिंदगी है? मैंने उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। मैंने कर्म किए हुए सोचा हुआ था कि मैं अपना अनुभव कह जाऊंगा, तो अगर मैं दुख चाहता हूँ तो उसमें कोई दुख नहीं। आगे दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे, तो दुख काहे को होए। मैं आपको इसकी मिसाल सुबह रंजीत सिंह जी दी कि नहीं दी? वो सुख में 6 साल किसी जी से नाम ले करके सिमरन करता रहा, ध्यान करता रहा, कभी उसने कुछ मांगा नहीं। जब उस पर मुसीबत आई, फॉर्म नहीं भरा गया, कुदरत ने उसकी फॉर्म मदद की।
दुनिया में भिखारी की कोई इज्जत नहीं है। तुम्हारे दरवाजे पर एक मांगने वाला आता है, तुम्हारा जी करता है दो पैसे या लापरवाही से उसको दे देती, मगर एक आदमी आपकी निष्काम सेवा करता है, मांगता कुछ नहीं, जब उसको तकलीफ आएगी तुम अपनी जो कुछ भी जोर लगेगा उसकी मदद करोगे कि नहीं करोगे? कुदरत की बात है। ऐसे ही जो उस मालिक को और भगवान को इसलिए याद करता है मुझे पुत्र मिल जाए, मुझे बेटा मिल जाए, मेरी जायदाद बन जाए, ऐसे आदमी को कोई खास नफा नहीं होता। मान बड़ाई देखकर भक्ति करे संसार, जब कोई देखे हीनता गंधरे गवा।